तो उसके ऊपर आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले बहरिया टाउन के जो रेजिडेंट्स हैं वो बहरिया टाउन के मेन गेट के ऊपर जो है जमा हुए हैं। तो अभी राइट नाउ ये सिचुएशन है कि बहरिया टाउन के अंदर इदारों ने बहरिया के हेड ऑफिस के अंदर जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी ट्रांसफ़र जो है वो बंद कर दी है। सोशल मीडिया के ऊपर जो है अभी वो सर्कुलेट किए हैं कि शायद बहरिया टाउन का पानी भी जो है बंद कर दिया गया है। जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू पीएफ होम्स बहरिया टाउन कराची। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बहरिया टाउन कराची की करंट मार्केट सिचुएशन के हवाले से हम लोग बात करेंगे, क्योंकि आजकल आपको मालूम है कि बहरिया टाउन के जो हालात हैं वो कुछ अच्छे नहीं चल रहे और रोज़ बरोज़ हर आए दिन जो पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं, कौमी इदारों की तरफ से कुछ ना कुछ नया बहरिया टाउन के अगेंस्ट में जो है वो आ रहा होता है। तो अभी राइट नाउ ये सिचुएशन है कि बहरिया टाउन के अंदर इदारों ने बहरिया के हेड ऑफिस के अंदर जितनी भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनकी ट्रांसफ़र जो है वो बंद कर दी है। इवन अगर आपके पास कोई ऐसी कमर्शियल फ़ाइल है यानी कि जिसका पोजेशन बहरिया की तरफ से जो है वो अनाउंस किया जा चुका है, यानी कि बहरिया की बेबी फ़ाइल जिसके पास मौजूद है, उसका भी ट्रांसफ़र जो है वो इस वक्त जो नहीं हो रहा। लेकिन जो इतनी भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ हैं यानी कि जितने भी प्लॉट्स हैं या विलाज हैं उनके ऊपर कोई भी इम्पैक्ट जो है वो नहीं पड़ा। और इवन अभी जो लास्ट सैटरडे गुजरा है, इस लास्ट सैटरडे के अंदर 15 जो ट्रांसफ़र्स हैं, इनकी 15 रेजिडेंशियल के ट्रांसफ़र जो हैं वो बहरिया टाउन कराची के हेड ऑफिस के अंदर जो है वो हुए हैं। और रेजिडेंशियल के ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन इस वक्त जो है वो इदारों को नहीं है, क्योंकि आप जो भी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी आप परचेज़ करते हैं, यानी कि अगर आप कोई प्लॉट परचेज़ कर रहे हैं, कोई विला आप परचेज़ कर रहे हैं, तो आपको किसी थर्ड पार्टी से आप परचेज़ करते हैं और उसके ऊपर आप डेफिनेटली आप अपना FBR का टैक्स और उसकी जो ट्रांसफ़र फीस वगैरह है और जो भी इवन पेमेंट्स पे अगर आप करते हैं तो वो प्रॉपर लीगल चैनल के थ्रू, प्रॉपर लीगल एग्रीमेंट्स के थ्रू आपकी ट्रांजेक्शन जो है वो हो रही होती है। तो उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी ऑब्जेक्शन अब तक जो है वो इदारों की तरफ से जब नहीं किया गया। और यहाँ तक बहरिया टाउन के हवाले से जो बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स हैं उनकी तरफ से कुछ चीज़ें जो है वो आ रही थी और कुछ वीडियोस सोशल मीडिया के ऊपर जो अभी वो सर्कुलेट किए हैं कि शायद बहरिया टाउन का पानी भी जो बंद कर दिया गया है। तो उसके ऊपर आज से तकरीबन 2 से 3 दिन पहले बहरिया टाउन के जो रेजिडेंट्स हैं वो बहरिया टाउन के मेन गेट के ऊपर जो जमा हुए हैं और वहाँ पर आकर के उन्होंने पूछा है। तो वहाँ पर बहरिया टाउन की मैनेजमेंट जो है वहाँ पर वो आई है और मैनेजमेंट की तरफ से बहरिया टाउन के रिहायशियों को ये यकीन दहानी जो वो करवाई गई है कि आपको वर्ल्ड क्लास लाइफस्टाइल प्रोवाइड करना, आपको 24 घंटे बिजली और 24 घंटे पानी प्रोवाइड करना, ये बहरिया टाउन की मैनेजमेंट की ज़िम्मेदारी है। तो आपको इसके हवाले से बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप में से किसी का भी पानी बंद हो या बिजली डिस्कनेक्ट हो तो आप देन आपने आकर के हमारे पास, हमारे मेंटेनेंस ऑफिस में आपने आकर के अपनी शिकायत जो दर्ज करवानी है। तो आपको चीज़ें प्रोवाइड करना, सब कुछ करना, ये बहरिया टाउन की ज़िम्मेदारी है और बहरिया टाउन बखूबी अपनी ज़िम्मेदारी को जो है वो अदा कर रहा है। इस वक्त जो भी मामलात हैं बहरिया टाउन के, वो बहरिया टाउन के जो मालिकान हैं यानी कि मलिक रियाज साहब हैं, अली रियाज साहब हैं और बाकी जो मालिकान हैं उनके साथ ये सारी सिचुएशन इस वक्त जो वो चल रही है। और जो पाकिस्तान के कौमी इदारे हैं यानी कि जिनमें नैब शामिल है, तो नैब का जो मेन टारगेट है वो बहरिया टाउन दुबई है। यानी कि बहरिया टाउन दुबई से रेलिवेंट जो भी चीज़ें उनको मिलती जा रही है उसके ऊपर जो है वो कोई ना कोई एक्शन जो है वो ज़रूर कर रहे हैं। तो हम लोग ये उम्मीद कर सकते हैं कि इस पूरी सूरत हाल के अंदर, क्योंकि इस वक्त बहुत पैनिक सिचुएशन मार्केट के अंदर जो है ऑलरेडी वो क्रिएट हो चुकी है, जो बहरिया टाउन के इन्वेस्टर्स हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब इस वक्त जो है वो काफ़ी परेशान हैं। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि पाकिस्तान के कौमी इदारे इस थर्ड पार्टी इंटरेस्ट को भी वो मलूज़ खातिर रखें। आल्दो जो थर्ड पार्टी इंटरेस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के मुताबिक वो प्रोटेक्ट है और उसके ऊपर किसी भी किस्म का कोई भी ख़तरा नहीं है। और अगर कोई भी चीज़ होती है तो उसके वे आउट्स सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के अंदर क्लियरली जो डिसाइडेड है। लेकिन मैं पाकिस्तान के इदारों से और बहरिया टाउन के जो मालिकान हैं उनसे मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपने जो मामलात हैं इनको जल्द से जल्द जो है वो सॉर्ट आउट करें, ताकि बहरिया टाउन के जो रिहायशी हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो सुकून का सांस लें। और इस बहरिया टाउन के साथ बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है वो जुड़ा हुआ है। और इवन जो मैं जिस बिल्डिंग के अंदर बैठ करके ये मैं वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस बिल्डिंग के साथ भी कई लोगों का रोज़गार जुड़ा है। कई लोग इस बिल्डिंग के अंदर भी जो है नौकरी करते हैं और हर ऑफिस के अंदर आप ये कह सकते हैं कि एक ऑफिस बॉय, कोई एक मीडिया का बंदा और इस तरीके से बहुत सारे लोग जो जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोगों का रोज़गार जो है जुड़ा हुआ है और इस तरह की सैकड़ों बिल्डिंग इस वक्त बहरिया टाउन के अंदर जो मौजूद है। तो अगर कोई भी हिट बैक आता है तो ये सारे के सारे लोग जो हैं इस चीज़ से मुतासिर होंगे। कई जो घराने हैं, कई लोगों का जो रोज़गार यहाँ से जुड़ा हुआ है, वो सब लोग इस वक्त जो वो मुतासिर होंगे। तो सब लोग इस वक्त परेशान हैं, सब लोग पैनिक सिचुएशन के अंदर है। तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि आई होप सो कि ईद उल फितर के बाद मामलात बहरिया टाउन के जो हैं वो किसी बेहतरी की तरफ जाएंगे और इस दफ़ा जो कुछ भी होगा और बहरिया टाउन को मुकम्मल क्लीन चिट जो है वो मिल जाएगी। तो और इसके बाद बहरिया की मार्केट उसी नॉर्मल तरीके से जैसे पहले मार्केट चल रही थी उसी तरीके से मार्केट जो है वो परफॉर्म करेगी। और इसके अलावा अगर आप कोई पैनिक सेलिंग अगर कोई बंदा करना चाहता हो, यानी कि अगर आप पैनिक सेलिंग करेंगे मार्केट रेट से कोई 10 से 20% नीचे में अगर आप कोई चीज़ सेल करेंगे
तो आपको उसका बायर जो है वो मिल जाएगा। इस वक्त मार्केट के अंदर कई लोग, कई इन्वेस्टर्स इस वक्त इस तरह के मौजूद हैं जो ये चाहते हैं कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन का अगर वो फ़ायदा उठा सकें यानी कि कम रेट में चीज़ उनको मिल जाए और उनको ये चीज़ मालूम है कि अल्टीमेटली बहरे की जो चीज़ें हैं वो सेटलमेंट की तरफ जो है वो चली जाती हैं, तो जैसे सेटलमेंट होगी तो वो उन चीज़ों को वो प्रॉफिट के ऊपर जो है वो सेल कर सकेंगे। तो अगर कोई बंदा सेल करना चाहे तो मार्केट के अंदर उसके इन्वेस्टर्स जो हैं वो मौजूद हैं इस वक्त भी, तो आप मार्केट में वो चीज़ें जो हैं आप मार्केट रेट से नीचे के अंदर जा करके आप सेल कर सकते हैं। तो सेलर्स को मेरा ये मैसेज है कि आप लोग इस चीज़ को आप लोग सोचें कि ऐसी कौन सा पॉइंट है, ऐसी कौन सी चीज़ है कि जिससे जो बायर है वो नहीं घबरा रहा और आप लोग जो है घबरा रहे हैं। तो आप लोगों के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो। मार्केट जो है ये चीज़ें पहले भी बहरिया टाउन जो है वो फेस करता रहा और अब भी जो है वो फेस कर रहा है। पहले भी बहरिया टाउन इन सारे मामलात से जो है वो निकला और अब भी हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहरिया टाउन जो है वो इस सारी सूरत हाल से बाहर जो है वो निकलेगा। तो मज़ीद अगर आपको बहरिया टाउन कराची के हवाले से किसी किस्म की क्यूरीज़ हो तो आप उसके लिए हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।